हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। और जल्दी से जुड़ जाइए और हमारी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आपको डेली सुबह 8 बजे मिलेगी। ठीक है। और ये क्लास एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप एसएससी के एग्ज़ाम के लिए है तो रेलवे के लिए नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेल, यानी कि कोशिका, और कोशिका से कैसे मानव का विकास हुआ है। तो हम संपूर्ण इसमें इसको क्लियर करेंगे। ठीक है। और एक एक चीज़ को स्ट्रक्चर वाइज हम आपको समझाएंगे। ठीक है। तो आपको बस धैर्य रखना है, बैठना है इजी से, और चीज़ों को फ्रेश माइंड से समझना है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोशिका। ठीक है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? स्टडी ऑफ सेल। ठीक है। तो कोशिका के अध्ययन को हम स्टडी ऑफ सेल या सेल स्टडी के नाम से जानते हैं। ओके। और कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक है। कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कौन से वैज्ञानिक ने कहा था, ये आपको बताना है कमेंट में। यहाँ पर हम लिखेंगे कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी। ओके। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक के निर्माण से फिर अंगों का निर्माण होता है। और तो यहाँ पर हम लिखेंगे समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के समान प्रकार की कोशिकाएं मिल करके ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है। टिश्यू फॉर्मेशन। ओके। टिश्यू फॉर्मेशन। ठीक है। जब ऊतक का निर्माण हो जाता है, ऊतक का निर्माण करती हैं। ओके। अब जब ऊतक का निर्माण हो जाता है, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे समान प्रकार की कोशिकाएं क्या होती हैं। तो समान प्रकार की कोशिकाएं जिनकी संरचना समान होती है, कार्य समान होते हैं, और साथ ही साथ उनकी उत्पत्ति भी समान होती है। ठीक है। तो उनको हम समान प्रकार की कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। ठीक है। कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक का निर्माण होता है। ठीक है। तो समान प्रकार की कोशिकाएं यानी कि सेम सेल से मिलकर के ऊतक का निर्माण होता है, टिश्यू फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और ऊतक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है। ऊतक विज्ञान यानी कि हिस्टोलॉजी। ठीक है। तो ऊतक के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी यानी कि ऊतक विज्ञान के नाम से जानते हैं। ओके। इसके बाद ऊतक के निर्माण से, ऊतक की मदद से अंगों का निर्माण होता है। ठीक है। हमारे शरीर के अंगों का निर्माण होता है, यानी कि ऑर्गन फॉर्मेशन होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम इसमें आँख लिख सकते हैं, नाक लिख सकते हैं, हाथ पैर आदि। ओके। इसके बाद में अंग प्रणाली बनती है। ठीक है। अंगों के निर्माण के बाद हमारी अंग प्रणाली बनती है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद एक मानव शरीर बनता है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको इजी वे में समझ आया होगा। ठीक है। इसके बाद चलते हम अगली स्लाइड पर। ठीक है। अब हमको पढ़ना है सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी सर्वप्रथम। ओके।
तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज, ठीक है, किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है, 1665 में। और खोज कैसे की थी तो चलिए बताते हैं हम। ओके, इन्होंने पेड़ की छाल पर काम किया था। किस पे काम किया था? पेड़ की छाल पर, पेड़ की छाल पर काम किया था, ठीक है। ये छाल क्या है तो मैं बताता हूँ यहाँ पर, सीधा पेड़ ही बना के बताता हूँ, फिर उसकी छाल बताता हूँ, ठीक है, कि छाल क्या होती है। अक्सर बच्चे कुछ इसी में डाउट में रहते हैं कि छाल क्या है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। आपको नीचे जो तना टाइप का दिख रहा है ना, इसके ऊपर जो बकला होता है जिसको हम छिलका बोलते हैं, उसी को छाल कहते हैं, ठीक है। छाल को हम कॉर्क के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसी छाल को हम कॉर्क के नाम से जानते हैं। और इस कॉर्क के अंदर, इस छाल के अंदर जब उन्होंने इस छाल को खींचा, अलग किया, तो वहाँ पर इन्हें कमरे नुमा संरचना दिखाई दी पेड़ के अंदर, ठीक है। कैसी? एक कमरे नुमा संरचना दिखाई दी, कमरे नुमा संरचना दिखाई दी, ठीक है, कमरे जैसी संरचना दिखाई दी। तो इन्होंने उस संरचना को नाम दिया था सेल्यूला, ठीक है, संरचना दिखाई दी, कमरे नुमा संरचना दिखाई दी। ओके, तो इसको इन्होंने नाम दिया था सेल्यूला। क्या नाम दिया था? सेल्यूला, सेल्यूला। ओके, और सेल्यूला को नाम दिया, और सेल्यूला से सेल की उत्पत्ति हुई, और सेल्यूला को सेल कहा, यानी कि कोशिका, कोशिका कहा गया, ठीक है। और कैसी कोशिका? मृत कोशिका, यानी कि डेड सेल, ठीक है, डेड सेल। ओके, मृत कोशिका, मृत कोशिका, डेड सेल, ठीक है। अच्छा, ये डेड सेल किसके माध्यम से? तो देखो, मृत कोशिका। तो कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक, कोशिका विज्ञान का जनक, ठीक है, यहाँ पर लिखना है कोशिका विज्ञान का जनक, या फिर मृत कोशिका के जनक भी लिखेंगे ना आप, तो भी कौन आएगा? रॉबर्ट हुक आएगा, ठीक है। चाहे मृत कोशिका का जनक लिख दीजिए या कोशिका विज्ञान का जनक, रॉबर्ट हुक ही आएंगे, ठीक है। 1665 में इन्होंने खोज की थी। तो सेशन को शेयर कर दीजिए यदि क्लास अच्छी लगी है, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पर कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। अच्छा, आप लोग बताइए कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? 1838 बात है, 1838 से 39 में, ठीक है, 1838 से लेकर के 39 में। और ये कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था तो ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। ओके, तो शिलीडेन और श्वान दो वैज्ञानिक थे, शिलीडेन और श्वान, इन दोनों ने ही क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत, ठीक है, सेल थ्योरी। ओके, शिलाइडेन और श्वान, ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख देते, हिंदी में भी। तो जो विद्यार्थी इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के हैं, तो दोनों मीडियम वालों के लिए बायोलॉजी की क्लास चल रही है, ठीक है। तो प्लीज़ आप यहाँ पर आकर के नोट्स बना सकते हैं, क्लास को समझ सकते हैं, ठीक है। और यदि क्लास में कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखा करें। इसके बाद शिलीडेन और श्वान, इन्होंने क्या कहा था? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सबसे नंबर फर्स्ट पर लिखेंगे कि इन्होंने कहा था कि सभी पादप, पादप कोशिकाओं से निर्मित है, ठीक है। सभी पादप यानी कि प्लांट किससे निर्मित है? पादप कोशिकाओं से, प्लांट सेल से। ऑल प्लांट फॉर्म्ड आर प्लांट सेल, ठीक है। ऑल प्लांट्स फॉर्म्ड आर तो प्लांट सेल से निर्मित है। अब यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा था कि सभी जंतु, जंतु कोशिकाओं से निर्मित है। वो किसने कहा था? तो शिलीडेन
श्वान दोनों ने कहा था। फिर मैं बताता हूँ किसने क्या कहा था। ओके, तो सभी जंतु जंतु विज्ञान से निर्मित हैं। किसने कहा था ये कहा था श्वान ने। ठीक है, तो ऑल एनिमल आर फॉर्म्ड एनिमल शेल। ओके, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई होगी। प्लीज़ यदि क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और देखो जो श्वान थे, श्वान को जंतु विज्ञानी जूलॉजिस्ट कहा जाता था और सिलीडन को पादप विज्ञानी बॉटनिस्ट कहा जाता था। ठीक है, पादप विज्ञानी क्या कहा जाता, बॉटनिस्ट। ओके, बॉटनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, टाइप ऑफ सेल हमको पढ़ना है कोशिकाओं के प्रकार। ठीक है, कोशिका के प्रकार। तो सबसे पहले देखो प्रकार तो उसके बहुत ज़्यादा होते हैं कैसे, और प्रकार तो हम कई प्रकार ही बता देंगे, लेकिन सबसे पहले तो कोशिका के प्रकार पढ़ना है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, पुरानी कोशिका, नई कोशिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे, जिसको हम पुरानी कोशिका कहते हैं, जो विकसित नहीं है। ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका वो सब में पाई जाती है और विकसित भी है। ठीक है, जितने भी एनिमल हैं वो सभी में आती हैं। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका और इसके बाद में यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो दो प्रकार मैं अभी बता देता हूँ, दो प्रकार आगे बताऊंगा। ओके, तो इसको समझ लीजिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की मैं बात करूँ, प्रोकैरियोटिक कोशिका, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास चलेगी, यानी कि बाइलिंगुअल। लेकिन प्लीज़ जो विद्यार्थी जुड़े हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है या आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। क्लास बुरी भी लगेगी तो भी कमेंट में ज़रूर बताना, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। इसके बाद में लिखना है आपको यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो दोनों को मैंने हिंदी इंग्लिश में लिख दिया, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अभी प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रो का मतलब प्राथमिक यानी पुरानी। ठीक है, अब प्राथमिक का मतलब क्या है? जो सबसे पहले आएगा उसकी उम्र ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वो पुराना हुआ। ये अपनी भाषा में मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये किताबी भाषा नहीं है। इसके बाद यूकैरियोटिक, कैरियोटिक, कैरियोटिक का मतलब केंद्रक, और केंद्रक इसके अंदर जो था, इसके अंदर शायद केंद्रक था ही नहीं, यानी कि वो विकसित नहीं था इसके अंदर केंद्रक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक कोई विकसित नहीं था। ओके, इसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका की मैं बात करूँ तो यू का मतलब होता है नया या नई, और कैरियोटिक का मतलब आपको पता है केंद्रक, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक विकसित था, डेवलप्ड था। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमको इसकी संरचना भी बनानी है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी दिखती है और यूकैरियोटिक कोशिका कैसी दिखती है। तो चलिए अगली स्लाइड पे हम बताते हैं। हम आगे अगली स्लाइड पर इस पे हम बताएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर, संरचना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, कोशिका। तो आपको अब अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब जो क्लास आपकी चल रही है, अब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो एक एक टॉपिक आपके समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ उसका स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये जो आपको अभी दिख रहा है क्या है? ये सेल है, कोशिका है। ठीक है, और इसके अंदर जो भरा हुआ दिख रहा है ये क्या है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव है। ठीक है, ये है साइटोप्लाज्म, जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव। ये क्या है? कोशिका द्रव। ठीक है, इसको लिख लीजिए यहाँ पर, कोशिका द्रव है ये। ओके, कोशिका द्रव के बाद क्या लिखना है हमको?
अब हमको क्या लिखना है इसमें, अब हमको लिखना है केंद्रक है, ठीक, और सॉरी ये सेल है, कोशिका है पूरी की पूरी, ठीक है। और आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब इसके अंदर मैं बात करूँगा तो राइबोसोम इसके अंदर बिल्कुल पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, राइबोसोम की उपस्थिति होती है, ठीक है। तो राइबोसोम यहाँ पर हम लिख लेंगे कि राइबोसोम पाया जाता है। देन आपको रियलाइज नहीं होगा क्योंकि वो मैंने रेड कलर से लिख दिया, ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसके अंदर वृत्ताकार या वित्तीय डीएनए पाया जाता है। इसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो वृत्ताकार या वित्तीय पाया जाता है। मैं डीएनए की भी संरचना करके बताऊंगा। ओके, वृत्ताकार या वित्तीय डीएनए, ठीक है, आया समझ में। ओके, टेंशन नहीं लेने का, जो क्लास चलेगी उसमें आपका माइंड जो है वो बिल्डअप होगा, टेंशन नहीं लेने का। मैं कई बार क्लास को करा दूंगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में लिख दिया करें प्लीज़, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं दूंगा। ओके, इसके बाद में ये क्या है, एक केंद्रक, इसमें क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता। पुरानी कोशिका के अंदर कोई केंद्रक नहीं था, ठीक है। पुरानी कोशिका के अंदर क्या नहीं था, कोई भी केंद्रक नहीं था। ओके, और ये अविकसित कोशिका थी, कैसी थी, अनडेवलप्ड, यानी इसका कोई विकास ही नहीं हुआ था। इसके अंदर न केंद्रक था, ओनली राइबोसोम था, अनेक कोशिकांग इसके अंदर थे ही नहीं, ठीक है। तो जब अनेक कोशिकांग नहीं बन पाए तो इसका मतलब कि उसका विकास नहीं हुआ। इस चीज को भी दिमाग में रखना। यह अविकसित कोशिका है, ठीक है। अब पढ़नी है हमको यूकैरियोटिक कोशिका, जो कि हमारे शरीर की एक नई कोशिका होती है और सब में पाई जाती है ये कोशिका, ठीक है। ओनली प्रोकैरियोटिक कोशिका को आप छोड़ दीजिए, बाकी मनुष्य में और जंतुओं में, यानी कि सभी जंतुओं में पाई जाती है। ओके, चलिए, तो यूकैरियोटिक कोशिका बेसिकली होती क्या है, जैसे हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ी मैं वैसे ही पढ़ूंगा यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका कोई अलग सी तो है नहीं है। चलिए, ये आपकी यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। अगर हम कोशिका की इसकी बात करें तो इसके अंदर आपको प्रॉपर क्या मिलेगा, केंद्रक। अभी मैं बात कर रहा था जिसके अंदर केंद्रक नहीं था, बट इसके अंदर केंद्रक भी मिलेगा, ठीक है, केंद्रक। ओके, और कोशिका में भरा हुआ द्रव, कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ओके, और केंद्रक के अंदर जो भरा हुआ होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। केंद्रक द्रव होता है, ठीक है, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, केंद्रक द्रव कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, इसके अंदर रैखिक डीएनए होता है, ठीक है। कैसा डीएनए होता है, रैखिक। और रैखिक डीएनए की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, चलिए आइए यहाँ पर देख लीजिए। आपको एक एक चीज़ समझ आनी चाहिए, मेरा मतलब ये है, ठीक है। थ्योरी से काम नहीं चलता, बल्कि थ्योरी के साथ साथ हमको स्ट्रक्चर आना चाहिए। और इसके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में सारे के सारे कोशिकांग तैरते हैं, ठीक है। और केंद्रक के अंदर जो केंद्रक द्रव है उसमें डीएनए तैरता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कैसी कोशिका, विकसित कोशिका है, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका विकसित ही है क्योंकि इससे विकास हुआ है मानव का, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका से कोई विकास नहीं हुआ था,
और लेकिन उसी कोशिका से यूकेरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ था, इतना ज़रूर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि यह एक कोशिकीय जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसके अंदर एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव मिलते हैं। ठीक है, हमारी यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव मिलते हैं, दोनों जीव मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। ठीक है, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर जो बायोम्स होते हैं, जीव होते हैं, वो पाए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? प्लीज़ आपको इतना समझ आया? और ये क्लास आप देख लीजिए कितनी शानदार क्लास है। जब पढ़ाने वाले को शानदार लग सकती है तो पढ़ने वाले को क्यों नहीं लग सकती है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कीजिए प्लीज़ अपने ग्रुप में। इसके बाद में अभी थोड़ा और रह गया कंटेंट। देखो यहाँ पर पादप कोशिका है, जंतु कोशिका है, इन सब के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास बेसिकली उतना टाइम तो नहीं बचा है, 6 मिनट और बचे हैं, तो इसमें हम पादप कोशिका को देख लेते हैं। ठीक है, कि पादप कोशिका बेसिकली होती क्या है। ये पादप कोशिका है और पादप कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है वो हम देख लेंगे। ये प्लांट सेल है। ठीक है, प्लांट सेल के बाहर जो एक झिल्ली पाई जाती है उस झिल्ली को क्या नाम दिया जाता है? ये प्लांट सेल है और एक झिल्ली पाई जाती है इस सेल के ऊपर। ठीक है, इस कोशिका के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको क्या नाम दिया जाता है? इसको क्या नाम दिया जाता है? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ओके, और उस कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और लेयर पाई जाती है जिसको क्या नाम दिया जाता है? यदि आप बता सकें तो कमेंट में बताइए, या फिर सीधा डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको नाम दिया जाता है कोशिका भित्ति। ओके, तो प्लांट सेल जो है पादप कोशिका, इसमें दोनों पाई जाती हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। ठीक है, लेकिन हमारी जो जंतु कोशिका है उसमें ओनली कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर केंद्रक होता है किनारे पर। ठीक है, तो पादप कोशिका में केंद्रक होता है, देन किनारे पर होता है, बीच में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, किनारे पर होता है। ठीक है, और इसी केंद्रक के अंदर आपको डीएनए भी मिलेगा। अभी बहुत सारे कोशिकांग रह गए हैं, बहुत सारे कोशिकांग अभी रह गए हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या, लवक प्लास्टिड। ओके, ये क्या है? प्लास्टिड लवक। ये प्लास्टिड है, लवक है। ओके, और कोशिका के अंदर कुछ खाली जगह डली होती है जिसको हम कहते हैं रिक्तिका, वैक्यूल। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूल, यानी कि रिक्तिका। इसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक से लगी हुई हमारी अंतः पृथ्वी जालिका होती है। ठीक है, केंद्रक से लगी हुई होती है अंतः पृथ्वी जालिका। ठीक है, अंतः पृथ्वी जालिका जो कि केंद्रक से बिल्कुल लगी हुई होती है। ठीक है,